हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और लीनियर अलजेब्रा में हमने लास्ट क्लास में डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और उसके रिलेटेड कैले-हैमिल्टन थ्योरम, जिसमें ये कहा जाता है कि जो एक मैट्रिक्स है वो एक पॉलिनोमियल को हमेशा रिलेट्स करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका रूट होता है। मैट्रिक्स अपने एक पॉलिनोमियल का रूट होता है, वो पॉलिनोमियल ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जैसा ही ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस के कारण होता क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है इससे। जब हम आगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वगैरह पे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से मिनिमल पॉलिनोमियल के थ्रू हम वो बना पाते हैं, और हम आइगन वेक्टर्स कितने मिलेंगे ये भी उस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को या मिनिमल पॉलिनोमियल देख के बता पाएंगे कि वो और डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा। ये चीज़ भी हम मिनिमल पॉलिनोमियल के थ्रू बता पाते हैं। यानी कि मिनिमल पॉलिनोमियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से, और हमें बहुत यूज़फुल है। तो आप सबसे पहले तो थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप ये लिखिए समझने के लिए, इफ ए n क्रॉस n a b a n क्रॉस n मैट्रिक्स A है वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, एंड fx एक पॉलिनोमियल है, एंड fx इज ए पॉलिनोमियल। और इफ f में यदि a को हम डालें और 0 हो जाए, then we say fx annihilates a। तो आपको ये एनिलेट्स वाला तो समझ आया होगा कि किसी पॉलिनोमियल में a पुट करे fa 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं fx एनिलेट्स a करता है। ठीक है, अब इसके आगे हमने माना कि जे एक कलेक्शन है, और कैसा कलेक्शन है, वो सारे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है। J be the collection of whose polynomial उन पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है। एक मिनट, collection of all polynomials यानी J क्या है, कलेक्शन है सभी पॉलिनोमियल्स का जो A को एनिलेट्स करते हैं, which annihilates A, जो A को एनिलेट्स करते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है हमारे पास क्या है ऐसे कलेक्शन, जे हमने कलेक्शन मान लिया, वो सब पॉलिनोमियल्स जो ए को मतलब ए जिन्हें सेटिस्फाई करता है, या फिर ए
ए जिनका रूट है, यानी जो पॉलिनोमियल्स एनिलेट करते हैं ए को। अब आप सीधी सी बात बताइए, कैरेक्टरिस्टिक इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसका मतलब क्लियरली हम कह सकते हैं कि जे ऑफ ए फाई तो नहीं है, जे ऑफ ए फाई तो नहीं है, ये बात हो गई। अब क्योंकि हमने कैले-हैमिल्टन थ्योरम से पता लगाया है, हमने देख लिया है कैले-हैमिल्टन थ्योरम, और उसमें बताया था कि एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ए हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो ये हो गया। अब आपके पास आती है मिनिमल की डेफिनेशन। यहाँ तक आपने देख लिया, यानी जे में से हमें एक मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है, ढूंढना है। क्या है मिनिमल पॉलिनोमियल? द मोनिक पॉलिनोमियल। सबसे पहली बात कि मिनिमल पॉलिनोमियल मोनिक होता है। द मोनिक पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस तरह जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो जो हाईएस्ट जो इसकी डिग्री होती है वो 1 होनी चाहिए, है ना। जो यहाँ पे ए नोट या A1 लिखते हैं ना, वो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो वो मोनिक पॉलिनोमियल होता है। यानी कि द मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, और सबसे छोटी डिग्री का है इन सब में। यानी जे में हमने जितने भी पॉलिनोमियल्स लिए हैं उन सब में सबसे छोटी डिग्री का है। और मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री विच इज सेटिस्फाइड बाय ए विच इज satisfied by A is called minimal polynomial. Is called minimal polynomial। यानी कि एक मोनिक पॉलिनोमियल और लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल जो ए को सेटिस्फाई करे, या वो मिनिमल जिसे ए सेटिस्फाई करे, मिनिमल पॉलिनोमियल कहलाता है। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। मिनिमल पॉलिनोमियल किसका कहलाएगा? पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए का मिनिमल पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, सब मेन बात है मिनिमल मोनिक होना चाहिए और लीस्ट डिग्री का है वो। इससे छोटी डिग्री का आपको कोई और नहीं मिलेगा जो ए को सेटिस्फाई करे। यदि ऐसा आपको मिलता है तो इसका मतलब जो आपने पहले आइडेंटिफाई किया है वो मोनिक वो मिनिमल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक। अब एक रिजल्ट है, रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट है कि मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा यूनिक है किसी मैट्रिक्स के लिए। दो मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं मिल सकते, है ना। तो रिजल्ट द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स, द मिनिमल पॉलिनोमियल of matrix A n cross n is unique। यानी कि A कोई मैट्रिक्स है, उसके लिए हमने मिनिमल पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई किया है, तो वो यूनिक है। और ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो और अब हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? हम दो मान लेते हैं, है ना। लेट ए मैट्रिक्स n क्रॉस n हैज 2
मिनिमल पॉलिनोमियल। दो मिनिमल पॉलिनोमियल है। मान लिया एक को मैंने m1x दे दिया और r डिग्री के हैं, तो x पे पावर r प्लस a1 x पे पावर r माइनस 1 a2 x पे पावर r माइनस 2 और ये हो गया a r एंड मिनिमल ऑफ 2 बराबर x पे पावर r प्लस b1 x पे पावर r माइनस 1 प्लस b2 x पे पावर r माइनस 2। हाँ, तो अब ये हमारे पास दो मिनिमल पॉलिनोमियल है। किस तरह से? m1x m2x दो हैं, r डिग्री के हैं। अब हम दोनों को एक दूसरे से माइनस करते हैं, या फिर हम इनमें a है अब यदि x की जगह यदि हम a डालेंगे तो ये a इसको सेटिस्फाई करेंगे दोनों को, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, a पे पावर r प्लस a1 a पे पावर r माइनस 1 प्लस a पे पावर r प्लस b1 a पे पावर r माइनस 1 प्लस डॉट 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 बी आर, और हम इन्हें माइनस कर देते हैं दोनों को। तो आप देखेंगे ये टर्म कैंसिल हुई, a1 माइनस b1 a पे पावर r माइनस 1 प्लस इसी टाइप से आ जाएगा a2 माइनस b2 a पे पावर r माइनस 2 प्लस डॉट 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 ar माइनस बी आर बराबर 0। तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल गया r माइनस 1 का जिसे a एनिलेट्स कर रहा है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इसे मौलिक बनाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, कोई नंबर ही तो कांस्टेंट, तो इस तरह से अब हमें ये नंबर 1 इक्वेशन है और हम कह पाएंगे कि जो a है वो इसे ये सेटिस्फाई कर रहा है, a किसको सेटिस्फाई कर रहा है, r माइनस 1 के लिए। तो इसके लिए एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, a की जगह x लिख देंगे, तो इसका मतलब हमें r से छोटी डिग्री का एक पॉलिनोमियल मिल गया। और लेकिन ये होता क्या है, लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। मिनिमल पॉलिनोमियल लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, और यदि उससे छोटी डिग्री का कोई मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब ये दोनों ही मिनिमल नहीं है। और जबकि हम मान के चले हैं कि ये दोनों मिनिमल पॉलिनोमियल, हमारी बात क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई ना, कि लिस्ट डिग्री का होना चाहिए था, ये इससे छोटी डिग्री का मिल गया, बट इसका मतलब ये मिनिमल नहीं है। लेकिन हम ये मिनिमल मान के चले हैं, तो ये हो गई हमारी बात गलत, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं, सेम है। ये दोनों, इसका मतलब क्या है, सेम। हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई और सेम है, तो हम कह सकते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा यूनिक होता है। मिनिमल पॉलिनोमियल कैसा होता है, हमेशा यूनिक पॉलिनोमियल होता है। अब इसके बाद एक और रिजल्ट है, वो भी मिनिमल पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है, कि अभी हमने ये वाला जो रिजल्ट देखा है, ये रिजल्ट देखा है कि क्या देखा है हमने रिजल्ट, कि मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा यूनिक होता है। और ध्यान रखने की बात है, मोनिक होता है और लीस्ट डिग्री का भी होता है, सबसे छोटी डिग्री है, इससे छोटी डिग्री का कोई पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा हमें जो
जिसे जो एनिलेट्स करे ए को। अब रिजल्ट एक दूसरा देखिए कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं जो ए को एनिलेट करते हैं उन सबको डिवाइड करता है। ठीक है, ये रिजल्ट की मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स मिनिमल पॉलिनोमियल्स divides every polynomial which annihilates A, यानी किसी मैट्रिक्स ए का मिनिमल पॉलिनोमियल उन सभी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है जो ए को एनिलेट्स करते हैं। ठीक है, इसके प्रूफ पे जाएं हम। माना मैंने hx एक पॉलिनोमियल है जिसे a एनिलेट्स करता है। ठीक है, तो एच ए बराबर 0 होगा ना, एनिलेट कर रहा है या उसका उसका 0 है तो एच एक्स बराबर ये होगा। अब यदि हम माने या तो एम एक्स है वो लिस्ट डिग्री का है, इससे तो छोटे डिग्री का है मिनिमल, वो या तो हो सकता है इसे पूरी तरह डिवाइड करे, जो तो हमारे स्टेटमेंट कह रहा है डिवाइड करता है, या हो सकता है कोई हमें रिमाइंडर मिले, है ना। तो मैंने मान लिया इस तरह से कि ये मिनिमल एम एक्स है कि जब हमने एच एक्स को किससे डिवाइड किया, मिनिमल से डिवाइड किया, तो हमें इस टाइप से मिल गया। ये रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, अब एच एक्स ए को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। एच ऑफ ए, एम ऑफ ए, पी ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए, ये 0 होता है, मिनिमल सेटिस्फाई करता है, 0 होता है, इसका हमें पता नहीं पर इनटू में है तो 0 हो गया, प्लस आर ऑफ ए, इसका मतलब आर ऑफ ए बराबर 0। आप जानते हैं रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो मिलता है वो जो जिससे हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मिनिमल से तो कम डिग्री का होगा। इसका मतलब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल गया जो ए से कम, वो एम से मिनिमल से कम डिग्री का है और वो एनिलेट्स कर रहा है ए को। इसका मतलब मिनिमल ये है, ये नहीं है। फिर दोबारा से हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट हुई, तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये इसे कर रहा है, हो सकता है आर ऑफ एक्स ही 0 है। तो हम यहाँ से क्या कह पाएंगे कि हमारी बात जब कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है कि मिनिमल तो हमें फिक्स मान लिया हमने एम एक्स, तो आर ऑफ एक्स क्या है, ये ही 0 है। आर ऑफ एक्स ही क्या है, 0 है। इसका मतलब जो आर ऑफ एक्स 0 हो गया, आर ऑफ एक्स ही 0 हो गया, तो एच ऑफ एक्स बराबर मिनिमल ऑफ एक्स बराबर इंटू पी ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज कि एच ऑफ एक्स एम ऑफ एक्स बराबर कोई भी हमें एक मिल रहा है पॉलिनोमियल, यानी कि मिनिमल हमेशा हर पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा जो ए को एनिलेट्स करते हैं। ये हो गया हमारा इसका प्रूफ। इसके बाद एक रिजल्ट और है मिनिमल का ही एक रिजल्ट है कि अब हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा एंड मिनिमल देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा एंड मिनिमल देखा, तो हमें पता लग गया दोनों के बारे में कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या मिनिमल होता है। अब एक रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट हमें कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है
कि जो रूट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के होंगे या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो भी रूट होंगे वो मिनिमल के भी रूट्स होंगे, यानी कि एवरी रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज ऑल्सो ए रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, यानी कि एवरी रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक every root of characteristic polynomial is also a root of minimal polynomial. यानी कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के हमें रूट मिलेंगे वो ही मिनिमल के भी रूट मिलेंगे। अब इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, माना लेट लैम्डा इज एन eigenvalue of matrix A। लैम्डा A की आइगन वैल्यू है, तो लैम्डा इज एन रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ A के कैरेक्टरिस्टिक का रूट होगा तभी तो ये आइगन वैल्यू बना है। तो अब यदि M एक पॉलिनोमियल है तो M लैम्डा is an eigenvalue of MA। हमने पढ़ा था ना कि किसी भी PA की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसमें A की जगह वो लैम्डा पुट कर देते हैं। तो इसी तरह से MA की आइगन वैल्यू निकाली है तो M लैम्डा आइगन वैल्यू हो गई इसकी। तो ये हमें इम्प्लाइज कर देगा M लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ 0, और हम जानते हैं ये किसके बराबर है, 0 के, है ना, 0 के बराबर। तो यहाँ से इम्प्लाई हो गया कि M लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ 0 मैट्रिक्स। M लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू हो गई, 0 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हो गई, चूंकि तो और 0 मैट्रिक्स होता है उसकी सारी आइगन वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये क्या हो गई, 0 के बराबर। ये तो मैट्रिक्स है 0 n क्रॉस n का, यदि a n क्रॉस n का मान है तो m लैम्डा और 0 मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 होती हैं, तो m लैम्डा आइगन वैल्यू है तो वो 0 के बराबर हो गई। तो ये यहाँ से हम देख के बता सकते हैं लैम्डा is an root of मिनिमल पॉलिनोमियल या फिर mx। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया यदि कोई लैम्डा रूट है कैरेक्टरिस्टिक का, वो मिनिमल का भी रूट होगा। ये 3 थ्योरम्स थी मिनिमल की जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाली तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आगे यूज आएगा, है ना। तो इसके आगे हम फिर और पढ़ेंगे और वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख ली, इसके बाद 3 रिजल्ट्स देख लिए और तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में याद रखना है मोनिक होना चाहिए पॉलिनोमियल और लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।